सोचिए आप समुद्र के बीचों बीच एक लग्जरी क्रूज शिप पर हैं, जहां पर सिर्फ डांस, पार्टी, म्यूजिक और वेकेशन का मूड है। और अचानक एक पैसेंजर की तेजी से तबीयत खराब हो जाती है और उसके बाद दूसरे की और फिर तीसरे को सांस लेने में दिक्कत होने लगती है। फिर देखते ही देखते कुछ ही घंटों के अंदर शिप की मेडिकल रूम के बाहर लंबी लाइन लग जाती है और सामने आती है एक शॉकिंग रिपोर्ट दैट hantavirus is break out. Hit with hantavirus. 2 virus outbreaks on cruise ships. Hantavirus. Hantavirus outbreak on a cruise ship. That the hantavirus remains. Hantavirus. ये वायरस चूहों से डायरेक्ट इंसानों तक पहुंचता है और इसकी डेथ रेट 40% तक जा सकती है। लेकिन अब सवाल ये है, क्या ये वायरस अगला कोविड बनेगा? तो चलिए समझते हैं ऑन द बेसिस ऑफ मेडिकल रिपोर्ट्स, डॉक्टर्स ऑब्जर्वेशन एंड ऑब्वियसली ऑन द बेसिस ऑफ फैक्ट्स कि हैंटावायरस आखिर है क्या चीज। साउथ अमेरिका के पास एक लग्जरी एक्सपेडिशन क्रूज शिप चल रही थी जिसका नाम था MV हंडियस, लेकिन किसी को भी इस चीज की भनक तक नहीं थी कि उस शिप में एक इनविजिबल खतरा मौजूद है। ट्रिप के दौरान कुछ पैसेंजर्स अर्जेंटीना के एरियाज में विजिट करके आए थे, वो जगह जहां रोडेंट्स यानी कि जंगली चूहों में एंडीज हैंटावायरस पाया जाता है। शुरुआत में इसके सिम्टम्स नॉर्मल थे, हेडेक, फीवर, बॉडी पेन। लोगों को लगा शायद ये मौसम की वजह से होगा, लेकिन एक पैसेंजर की हालत अचानक से बहुत खराब हो जाती है। उसे बहुत तेज फीवर आता है और उसके बाद उसे सांस लेने में दिक्कत होने लगती है, ऑक्सीजन लेवल गिरने लगता है और वहाँ के डॉक्टर्स बहुत बुरी तरीके से घबरा जाते हैं। अब जो कि एक पैसेंजर इतनी बुरी तरीके से बीमार हो गया था तो शिप पर पैनिक शुरू हो जाता। मेडिकल स्टाफ को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर शिप पर हो क्या रहा है। कुछ लोगों को तो आइसोलेटेड रूम में शिफ्ट किया गया और धीरे धीरे पूरी क्रू पर डर का माहौल बन गया। और फिर आती है लैब रिपोर्ट्स जिसमें नाम सामने आया हैंटावायरस, एक ऐसा वायरस जो इन्फेक्टेड रेट्स की यूरिन, सलाइवा और ड्रॉपिंग से फैलता है। मतलब किसी जगह पे रोडेंट कॉन्टामिनेशन हो और इंसान उस कॉन्टामिनेटेड एयर को इनहेल कर ले, इससे ये बीमारी फैल सकती है। लेकिन सबसे डरावनी बात अभी बाकी है। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर से सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आगे ऐसे ही डीप रिसर्चेबल वीडियोस आप तक जल्दी से जल्दी पहुंचे। तो चलिए अब चलते हैं अपने फिर से टॉपिक की तरफ। ये कोई एक नॉर्मल फ्लू नहीं था। हैंटावायरस शरीर में अंदर जाकर लंग्स को इफेक्ट कर सकता है। शुरुआत में सब नॉर्मल लगता है, लेकिन बाद में पेशेंट की हालत ज्यादा खराब हो सकती है। कुछ केसेस में तो लंग्स में फ्लूइड भरने लगते हैं जिसकी वजह से पेशेंट को सांस लेने में दिक्कत होने लगती है। डॉक्टर्स इसे कहते हैं हैंटावायरस पल्मोनरी सिंड्रोम और कई रिपोर्ट्स के मुताबिक इसकी फेटेलिटी रेट 40% तक जा सकती है, यानी हर 2 से 3 इंसान में से एक इंसान की मौत। क्रूज शिप पर भी सिचुएशन सीरियस होती जा रही थी और बात इतनी ज्यादा बिगड़ने लगी थी कि कुछ पैसेंजर्स को इमरजेंसी इवैक्यूएशन की जरूरत तक पड़ गई। मोस्टली सभी कंट्रीज की हेल्थ एजेंसीज अलर्ट मोड पर आ गई। WHO और ब्रिटेन की हेल्थ एजेंसियों ने आम लोगों के लिए जोखिम फिलहाल बेहद कम बताया। अब दुनिया का सबसे बड़ा सवाल, क्या हैंटावायरस इंसानों में फैल सकता है? क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो ये एक अगला पेंडेमिक बन सकता है। सवाल यही है, क्या दुनिया एक और हेल्थ इमरजेंसी के लिए तैयार है? एक्सपर्ट्स ने इन्वेस्टिगेशन की और पता चला कि हैंटावायरस इंसानों से इंसानों में नहीं फैलता है, लेकिन So far, 3 people on board have died, while others. साउथ अमेरिका वाला एंडीज स्ट्रेन अलग है। कुछ रेयर केसेस में ये हैंटावायरस क्लोज ह्यूमन के कांटेक्ट में आने से भी स्प्रेड हो सकता है और यही सबसे बड़ी वजह थी कि क्रूज शिप के आउटब्रेक ने पूरी दुनिया को डरा दिया, जिसकी वजह से लोगों को फिर से कोविड याद आने लगा। उसके बाद से एयरपोर्ट्स पर सिक्योरिटी बढ़ा दी गई, पैसेंजर्स को ट्रेस करना शुरू कर दिया गया और सोशल मीडिया पर पैनिक तेजी से बढ़ गया। लेकिन साइंस क्या कहती है? रियलिटी ये है, हैंटावायरस डेंजरस जरूर है, लेकिन अभी तक ये कोविड-19 जैसा हाईली कॉन्टीजियस वायरस नहीं बना है। ये मेनली रोडेंट एक्सपोजर से फैलता है, मतलब गंदगी, रेट इन्फेस्टेशन, कॉन्टामिनेटेड डस्ट और गंदगी। एक्सपर्ट्स कहते हैं अवेयरनेस जरूरी है, पैनिक नहीं। यहाँ पर कोविड ने दुनिया को एक बात सिखाई है कि कभी कभी खतरा हमारे सामने होता है लेकिन हमें दिखाई नहीं देता। और हैंटावायरस एक रिमाइंडर है, अभी भी दुनिया में कई सारे ऐसे वायरसेस छिपे हुए हैं जो सही मौके का इंतजार कर रहे हैं। अब सवाल ये है, क्या फ्यूचर में इसके आउटब्रेक्स और बढ़ सकते हैं? वेल, आपकी क्या राय है हमें कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें और इस वीडियो को शेयर करें ताकि अवेयरनेस सभी तक पहुंचे। धन्यवाद।